दुनिया कहती है कि कर्ण जैसा दानी आज तक कोई नहीं हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा दान भी हुआ जिसके कारण नारायण को श्री कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा। कहते हैं महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही उसकी मृत्यु स्वयं नारायण ने अपने हाथों से लिख दी थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दान में सिर्फ धन दौलत और राजगद्दी ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा तक दान में दे दे, और बदले में उसने मांगा भी तो क्या, सिर्फ नारायण के हाथों मृत्यु। यह कथा महाभारत के किसी अध्याय से शुरू नहीं होती बल्कि उस समय से होती है जब न कोई पुरुष था न कोई स्त्री। तब ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से सप्तर्षियों को बनाया। उनमें से एक थे महातपस्वी आर्षि वशिष्ठ, जिनके पास थी समुद्र मंथन से निकली कामधेनु गाय की बेटी नंदिनी, जो हर इच्छा पूरी करती थी। यहीं से शुरू हुई सनातन धर्म की दो ऐसी कथाएं जिनके बिना न श्री राम जन्म ले पाते और न कभी महाभारत जैसा महाप्रलय युद्ध होता। क्योंकि नंदिनी का तेज इतना प्रबल था, सभी देवता उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन सफल केवल दो ही हुए। उनमें से एक के कारण हुई रामायण और दूसरे ने नींव रखी महाभारत की। राजा कौशिक ने नंदिनी को चुराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सारे अस्त्र शस्त्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के सामने विफल हो गए। यहीं से शुरुआत होती है। श्री राम और लक्ष्मण के गुरु की कौशिक ने एकांत जंगल में तब तक तप किया जब तक स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दी। उसी क्षण से राजा कौशिक विश्वामित्र के नाम से संपूर्ण संसार में विख्यात हो गए। ब्रह्मर्षि बनने के बाद विश्वामित्र ने नंदिनी का मोह छोड़कर उन्होंने श्री राम को अस्त्र शस्त्र के ज्ञान के साथ युद्ध कौशल भी सिखाया। लेकिन आज की कहानी रामायण की नहीं, महाभारत की है। विश्वामित्र ने तो नंदिनी का मोह त्याग दिया था, लेकिन 8 देवताओं ने नंदिनी को चुराने का वह घोर पाप कर दिया। जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो उन्होंने उन 8 देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। फिर आया महाभारत काल और माँ गंगा ने पृथ्वी के एक महान राजा से विवाह किया। गंगा माँ ने उन 8 श्रापित देवताओं को जन्म दिया और श्राप से मुक्त करने के हेतु उन्हें मोक्ष प्रदान किया। लेकिन जब वे अपने आखिरी पुत्र को अपने ही जल में पवित्र करने वाली थी, महाराज शांतनु ने माँ गंगा से विनती करके अपने पुत्र को अपने साथ ले गए। माँ गंगा का यह पुत्र इतना आज्ञाकारी था कि अपने पिता की हर बात आंखें बंद करके मानता था। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि महाराज शांतनु अत्यंत उदास रहने लगे हैं। बहुत पूछने पर भी उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। आखिरकार देवव्रत को पता चला कि उनके पिता एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त थी कि सिंहासन पर केवल सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। देवव्रत ने बिना देर किए स्वयं उस मछुआरे के पास जाकर घोषणा कर दी कि वे हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार सदा के लिए त्यागते हैं, और प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी विवाह